हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार। राधे राधे आचार्य जी। श्री राधे, श्री राधे। मैं बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, पूजा है नाम, 3 नवंबर 1992। 92 जी। समय बताइए। समय 9:15, जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल। 9:15 रात के हैं, सुबह के हैं? दिन की, सुबह की मैम। जी जी जी। सवाल पूछिए पुष्पा जी। हाँ, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, कब तक होगी, और शादी कैसे घर में करी होगी? जी जी बिल्कुल, यही है मैम, बहुत परेशान है हम। बिल्कुल आप चिंता नहीं। जी बिल्कुल चिंता ना करिए। देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पर इनका शनि चंद्रमा का विषयोग इनको हर कार्य के अंदर कुछ ना कुछ जो है विघ्न पैदा कर देता है। यहाँ घबराना बिल्कुल नहीं है। सर्वप्रथम आपको शादी के निमित्त एक उपाय बता देते हैं। थोड़ा सा सफेद आपको चावल लेने हैं। ये बिल्कुल अक्षत आप जब लेंगे तो ये टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। इसके अंदर आप हल्दी मिला लीजिएगा। ये 1 मुट्ठी आपको चावल लेना है, उसके अंदर थोड़ा हल्दी मिला के चावल को पीला कर लेना है। ओम पिनाकिने नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पार्वती पते नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए 1 मुट्ठी ये चावल अपनी सुपुत्री से कहिएगा भगवान शिवलिंग पर अर्पण कर दें। ऐसा कम से कम 7 सोमवार 7 वीरवार करिएगा, लाभ होगा। और आने वाले समय के अंदर इनको किसी तरह की कोई विघ्न बाधा का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। हो सके तो शनिदेव की भी आराधना नित्य करिएगा, लाभ बहुत होगा। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि श्राद्ध की पूजा यानी कि आपके पहले दिन की जो पूजा रहेगी, आपका पूर्णिमा का श्राद्ध किस प्रकार से आपको करना है, आइए जान लेते हैं। मित्रों, पूर्णिमा के श्राद्ध के निमित्त आपको हमने बता दिया था कि किस तरीके से आपको सावधानियां बरतनी है, क्या आपको तरीका अपनाना है। लेकिन अब आपको विधि बता देते हैं कि पूर्णिमा के श्राद्ध के दिन आप अपने पूर्वजों का जो भी आपका श्राद्ध जो इसके अंदर रहेगा पूर्णिमा तिथि पर, उनको कैसे आपको करना है। इसके लिए सर्वप्रथम अपने हाथ में जल लेकर अपना नाम एवं गोत्र का आप उच्चारण करिएगा। ये दायां हाथ रहेगा, इसके अंदर आपको जल लेना है और अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करना है। बिल्कुल शुद्ध हृदय की भावना से करिएगा, चित्त को बिल्कुल एकदम शांत रखिएगा। अपने पूर्वजों का ध्यान करें कि हम उनके लिए श्राद्ध कर रहे हैं। उनका आह्वान भी कैसे करना है वो भी बताएंगे। एक थाली में थोड़ा सा जल, कच्चा दूध, तिल, जौ और थोड़े से गुलाब की पंखुड़ी या आप पुष्प ले सकते हैं। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, इस सामग्री को बिल्कुल नोट करिएगा। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप बैठ जाइएगा। दाएं हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से आपको तर्पण करना होगा। ये वो हाथ रहेगा, इन उंगलियों के द्वारा इस तरीके से आपको तर्पण करना होगा और अपने हाथ में तिल लेकर पितरों का आवाहन करना होगा। बस इतनी सी शुद्ध और जो आपका मन हो जाएगा बिल्कुल शांत इस तर्पण को करने के पश्चात। फिर देखिएगा आपके पितृ जो हैं आपके ऊपर परम आशीर्वाद बरसाएंगे और साथ ही साथ जो आपकी विपदा होगी, परेशानी होगी, जाते हुए वो अपने साथ ले जाएंगे। बहुत शुद्ध हृदय की भावना के द्वारा श्राद्ध को करिएगा, लाभ बहुत होगा। असम से गणेश जुड़े हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। गणेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। गणेश जी अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। गणेश जी अब तक आवाज पहुंच रही है तो बात कीजिए आप। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन खरगोन से एक और कॉलर है हमारे साथ, रेनू। स्वागत है आपका रेनू जी। नमस्कार आचार्य। नमस्कार मैडम जी श्री नमस्कार। राधे, श्री राधे। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती जी। हूँ। 17 फरवरी 2003 जी। और समय है प्रातः 8 बजे और स्थान है ग्वालियर। ग्वालियर। जी। और इसको मतलब क्या सब्जेक्ट दिलाना चाहिए, पढ़ने लिखने में कैसा रहेगा आगे, अच्छा कोई प्रशासनिक योग वगैरह बनता है क्या? और गुस्सा इसको बहुत तेज आता है जी। गुस्सा बहुत तेज आता है। गुस्सा, बिल्कुल। गुस्सा बहुत तेज आता है जी। तो क्या सब्जेक्ट, किस क्षेत्र में इसको भेजना चाहिए और यहाँ उसको ज्यादा सफलता मिल सके जी और आगे की लाइफ? जी बिल्कुल। देखिए कुंभ लगन की ये पत्रिका बन चुकी है। आपको बता देते हैं कि इनकी सिंह राशि है। इस समय बिल्कुल डिसीजन आप नहीं ले पा रहे होंगे कि इनको क्या सब्जेक्ट, किस विषय का चुनाव करना है। शुक्र की महादशा और राहु की अंतरदशा, इनका राहु भी जो है इस समय सिंह राशि पर इनके चंद्रमा पर गोचर कर रहा है। आने वाले समय के अंदर आपको बता देते हैं इनको गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी। सरकारी नौकरी का इनसे बिल्कुल आवेदन करवाइएगा और आने वाला समय इनके लिए काफी हद तक शुभ रहेगा। ये बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, बहुत अच्छा योग रहेगा। और
विषय से संबंधित आपको बता देते हैं कि उच्च कोटि की शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या करना होगा, इसके निमित्त आपको 5 हरी दुर्वा की नित्य जो है पत्ती लेनी है। ओम नमो विघ्नराय सद्बुद्धि प्रदाय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री गणेश जी के चरणों में अर्पण करनी है और हो सके तो 6.25 से 7.25 रत्ती तक का एक पन्ना पहनना है। लाभ बहुत होगा और लाभ होने के पश्चात पितृपक्ष में कुछ न कुछ दान अवश्य करिएगा। एक और कॉलर है हमारे साथ, चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। पितरों से जुड़ी हुई बेहद खास जानकारी रहेगी। सुबह प्रातःकाल में आप पूर्णिमा श्राद्ध से जुड़ी हुई एक जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे। बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। साल के 6,000 और महीने के 500। ये सिर्फ रुपए नहीं है। किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं। समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने रुपए में आजकल क्या होता है? ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है। नहीं है भाई, 500 रुपया घर है, हालत बिगड़ी है, जहाँ से बहुत मदद है। माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है, लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया। ये क्या कम है? समाजवादी पेंशन योजना गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम ई-पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे, गरीब और बेसहारा का कोई सहारा बनता रहे। आमी मदंत पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शांति शांति शांति। पितृदेवो नमो नमः। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और एक कॉलर जुड़े हैं इस वक्त हमारे साथ, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। असम से हमारे साथ रोमा जुड़ी हैं। स्वागत है आपका रोमा जी। हेलो, नमस्ते। नमस्कार। मुझे पंडित जी से बात करना है। नमस्ते, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम प्रणाम, श्री राधे। हाँ, मेरा जन्म हुआ 1984। 1984, लेकिन उससे पहले तारीख 84 जी, तारीख और महीना बता दीजिए। 10 अगस्त। बिल्कुल जी, 10 अगस्त लिखा है। 10 अगस्त 1984। समय बता दीजिए। समय हेलो, समय बता दीजिए। 1984। बिल्कुल 1984 ही लिखा है। देवी सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। और जन्म का स्थान भी बताएं। सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे जी, जन्म का स्थान बता दीजिए। रामदिंग, आसाम रामदिंग जी। सवाल पूछिए आप। मेरा हरदम बीमार रहता है, कुछ भी मतलब हरदम बीमार रहता है। अब भविष्य में कैसा होगा नहीं, आगे जाके क्या नहीं होगा। जी बिल्कुल।
जी बता देते हैं। देखिए आपका जन्मांक इस समय हमारे समक्ष बिल्कुल बन चुका है। कर्क लगन की ये पत्रिका बन गई है। लगन के अंदर कर्क राशि में सूर्य और सप्तम भाव में मकर राशि के अंदर चंद्रमा। राहु की महादशा ने आपको काफी हद तक परेशान कर दिया है। सर्वप्रथम आप 7 मुट्ठी 7 तरीके का अनाज अर्थात 7 अनाज लीजिएगा और उस 7 अनाज को सर से 7 बार उल्टा घुमाने के पश्चात आप किसी बहते पानी के अंदर दरिया में आप प्रवाह करिएगा और हो सके तो अपने घर के अंदर ईशान कोण को बिल्कुल साफ रखना आप शुरू कर दीजिए। वीरवार के व्रत जो है आप आरंभ कर सकती हैं। इस जन्मांक के अनुसार बहुत शुभ रहेगा और आने वाला जो मंगलवार, जो प्रथम मंगलवार रहे, हर माह के प्रथम मंगलवार को कुछ लाल फल छोटे बालकों को बांटना आरंभ करिएगा। लाभ होने के पश्चात पितृपक्ष आरंभ होने वाला है। कल से कुछ ना कुछ अपने पितरों के नाम से दान अवश्य करिएगा। और चलिए बिल्कुल बारी आ गई है आपसे हम की आपकी सेहत के बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपकी सेहत यानी कि अगर आपके पैर बहुत ज्यादा दुखते हैं, अगर आपकी जितनी भी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे महिला दर्शक हैं, पैरों की तरफ से आप बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं, वहाँ पीड़ा बहुत ज्यादा रहती है, तो आज सेहत का ये फॉर्मूला हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या है खास, आइए जान लेते हैं। प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। है माँ तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। आपसे हम माताओं बहनों के लिए आज सेहत में हम लेकर आए हैं कि उनके पैरों की जो वेदना होती है, पीड़ा होती है, वो उनको बहुत परेशान कर देती है। लेकिन इस पीड़ा से अब उनको निजात मिलने वाली है। वो क्या रहेगा तरीका, वो आप जाने। कुछ पानी की मात्रा को आप लीजिएगा और उसको हल्का गर्म कर लीजिएगा। थोड़ा सा पानी आप गर्म करिएगा, उसमें 1 चम्मच आप हो सके तो सेंधा नमक या फिर प्लेन आप नमक डाल सकती हैं, वो डाल लीजिएगा और 10 से 15 मिनट के लिए आप अपने पैर उस पानी के अंदर रख दीजिएगा। इसके पश्चात देखेंगे कि आपके पैरों की जो वेदना है काफी हद तक कम हो गई है। और इस जल का आपको क्या करना है, इस जल को आप अपने घर से बिल्कुल बाहर फेंक दीजिएगा। इस उपाय को करिए, फीडबैक बहुत जल्द दीजिए। थाने से हमारे साथ सुधा जुड़ी, उनसे बात करेंगे। सुधा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुधा जी अब तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। kal2pm@liveindia.tv हमारी ईमेल आईडी है, जिस पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तुला से लेकर मीन तक के राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। अब ये राशि के जातक कल का दिन कैसे गुजारने वाले हैं, ये जान लेते हैं। तुला राशि वाले सभी बंधुओं के माताओं बहनों के कल मन पर थोड़ा सा बोझ पड़ सकता है। अड़ियल व्यवहार आप त्याग दीजिएगा कल के दिन। बादामी रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 70। बारी आ चुके वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के सभी जो हमारी माताएं बहनें बंधु हैं, रुका हुआ जो उनका व्यवसाय जो रुक गया था वो कल फिर से शुरू हो जाएगा। आज आप आकर्षण का केंद्र भी बने रहेंगे। जामुनी रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 68। धनु राशि, छुपी हुई जो प्रतिभा है आपकी वो कल बाहर आएगी। किस्मत का सितारा भी चमकेगा। हल्का हरा रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 84। बताएं अब आपको मकर राशि के बारे में। प्रियजनों का दिल कल के दिन आप जरूर जीत लेंगे। जीवन में संतुलन भी बनाए रखिएगा। लाल रंग, गहरा लाल रंग शुभ रहेगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 52। कुंभ राशि, घरेलू समस्याओं का निपटारा कल के दिन अवश्य हो जाएगा। बिना कारण आप थोड़ा सा खर्च कर सकते हैं, थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। हरा रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 45। मीन राशि, कल के दिन आपको कानून से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है। दिमाग में नए नए आइडिया कल के दिन आपके आ सकते हैं। बिल्कुल विचार विमर्श करके ही उन आइडिया को अपनाइएगा। और गुलाबी रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 58। इंदौर से हमारे साथ रागिनी जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। रागिनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। रागिनी जी अब तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। हेलो जी रागिनी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। पंडित जी नमस्कार। श्री राधे, प्रणाम। और मैडम आपको भी नमस्कार। नमस्कार रागिनी जी। मेरे को मेरे लड़के के बारे में पूछना है। जी जी हाँ, 10/12/1959 81 जी जी 10/12/1988 88 जी जी। समय बता दीजिए। समय रात्रि के 11:59।
जी, जन्म का स्थान बताएं। जन्म का स्थान बता दीजिए। पूछना था इसके बारे में, इसका शादी का योग कब है और विदेश जाने का योग है क्या इसका? आप जन्म का स्थान बता दीजिए एक बार फिर से। इंदौर। 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 अच्छा, आप जानना चाहती हैं कि शादी का योग कब तक बनेगा? हाँ, और विदेश जाने का योग है क्या? विदेश जाने का योग और शादी का योग, 2 सवाल आचार्य जी। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं, आपके जो सुपुत्र हैं चंद्रमा की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा इस समय भोग रहे हैं, और यहाँ पर जन्मांक जो इनका बन चुका है वो जन्मांक जो बन चुका है इनका आपको बता देते हैं। धनु राशि यहां पर है और सिंह लग्न है। देखिए, लग्न के अंदर केतु की युति और सप्तम भाव में राहु, वो भी कुंभ राशि के अंदर, कहीं ना कहीं विवाह के अंदर विलंब कर सकता है। आने वाले समय में इनको जो समय आ रहा है इनके विवाह का, वो भी आपको बताते हैं। ये जो समय रहेगा ये 21 दिसंबर 2016 से शुरू होगा। इस बीच इनका कोई ना कोई रिश्ता या कोई प्रस्ताव आपके पास अवश्य आएगा। और रहा प्रश्न इनके विदेश जाने का, विदेश जाने का जो इनका जो योग बन जाता है उसकी भी हम आपको समय बताते हैं। वो समय रहेगा अगस्त 2017 के बाद। बिल्कुल ये विदेश जाएंगे, स्टडी के लिए भी ये विदेश जा सकते हैं। समय इनके लिए काफी उपयुक्त रहेगा। आचार्य जी, आज के विषय संबंधी तमाम जानकारी देने के लिए पहले हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद शाहिदा जी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पितरों के निमित्त हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हो ही चुकी है, और कल दोपहर 2 बजे भी हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से अपने पूर्वजों का सम्मान ध्यान में रखते हुए प्रतिपदा का श्राद्ध कैसे करेंगे। जी हाँ, हम दोपहर के कार्यक्रम में एक दिन एडवांस ही आपको हर श्राद्ध के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कल पूर्णिमा है तो कल के दिन दोपहर में हम पहले प्रतिपदा के बारे में आपको बताएंगे। तो इस तरह से दोपहर के कार्यक्रम में एक दिन पहले ही आप हर श्राद्ध की जानकारी को जान पाएंगे। फिलहाल देखिए कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की आप झलक, क्योंकि वक्त हो चला भी आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
बदला जा रहा है, किडनी बदली जा रही है, कभी हार्ट के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कभी यूट्रस रिमूव कर रहे हैं, कभी पित्ते की पथरी के नाम पे पित्ता निकाला जा रहा है, बीपी, शुगर, थायराइड की केमिकल युक्त गोलियां जिंदगी भर खिलाई जा रही हैं। ये कोई इलाज थोड़ी है, आप बीमार होने ही क्यों दे रहे हो? जरूरत है बीमारी के कारण जड़ पर काम करने की। तो आइए हमारे साथ योग, मेडिटेशन व आयुर्वेद की रिसर्च के परिणाम दिव्या किट को अपनाइए और अपने पूरे परिवार को हर गंभीर बीमारी व ऑपरेशन से बचाइए। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, ये एक लाइव प्रोग्राम है। अगर किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है, आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है या ये बोल दिया है कि आपको जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, या आपको तकलीफ है लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, तो मुझे इस लाइव प्रोग्राम में फोन करके बात करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा आपकी बीमारी और बीमारी की जड़ के बारे में बताने की, ताकि आपको या आपके परिवार में जिसको भी तकलीफ है उसको हम ठीक कर सकें। क्योंकि हमारी संस्था का मकसद है कि अगर हम भारत में पैदा हुए हैं, इस वेदों के देश में जहां इतने धर्म गुरु हुए, इतने ज्ञानी लोग हुए, उसके बावजूद दुनिया इतनी दुखी है, तो हमारी कोशिश ये है कि अगर हम भारत में पैदा हुए हैं तो हम सुखी रहें, हमें कोई बीमारी आए, हमें कोई तकलीफ ना आए। हमारा जो संस्था का मकसद था वो ये था कि हम लोगों को सिखाएं और बताएं, और वो बड़ा अच्छे से अब रूप ले रहा है। और बहुत हजारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हजारों लोग हर महीने हमारी संस्था में संपर्क करते हैं, घरेलू नुस्खे पूछते हैं, किसी दवा के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर ने ये बोल दिया उसके बारे में सलाह लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमें मिलती हैं दुआएं। क्योंकि अगर इस दुनिया में कुछ इकट्ठा करने के लिए है तो वो सिर्फ दुआएं हैं, कि हम किसी का प्यार ले सकें, किसी की शुभ भावनाएं ले सकें। मैं कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको दिखाना भी चाहूंगा कि आज भारत में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और हमें कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है। एक न्यूज़पेपर में दिखा रहा हूं, ये पंजाब केसरी है। ये क्या कह रहा है कि संभल कर ले पेन किलर दवाएं। मतलब आजकल के टाइम में लोग बहुत सारी पेन किलर्स खाते हैं दर्दों के नाम पे। तो ये ध्यान से पढ़ो, लिखा हुआ संभल करके ले पेन किलर दवाएं। इसका नुकसान क्या होता है? लोगों की किडनियां फेल होती हैं, डायलिसिस हो रहे हैं, जोड़ों के दर्द की गोलियां खाने से लीवर तक खराब हो रहा है। यानी कि ये पेन किलर खाने से हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है और लोगों को और अन्य बीमारियां आ रही है। क्योंकि पेन किलर बीमारी को ठीक नहीं कर रही, जड़ पे काम नहीं कर रही, सिर्फ बीमारी को दबा रही है। और हो क्या रहा है, लोगों की किडनियां फेल हो रही हैं। अब ये हिंदुस्तान टाइम्स अखबार क्या कह रहा है कि पीजीआई ने बोला कि हम 700 रुपए के अंदर डायलिसिस करेंगे। वैसे रूटीन में डायलिसिस जो है वो लगभग 2500, 3000, 4000 का होता है। मजा तब आता कि सरकारी हॉस्पिटल या बड़े बड़े हॉस्पिटल ये लिखते हैं कि हम डायलिसिस होने ही नहीं देंगे, हम किडनी फेल होने ही नहीं देंगे। वो अच्छा था कि डायलिसिस को सस्ता कर रहे हो। कई बार न्यूज आती है हमने स्टंट सस्ता कर दिया, हमने फलानी दवाई की कीमत घटा दी, हमने इस दवाई का रेट घटा दिया। अरे भैया, बीमार होने क्यों दे रहे हो? स्कूलों में, कॉलेज में बचपन से क्यों नहीं सिखाते क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, क्या अच्छा क्या बुरा, ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या खाना है, किस चीज को नहीं खाना चाहिए, रोजाना एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए। हमारा भारत बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, एक्सरसाइज के मामले तक में कंफ्यूज है। तो हमारी संस्था ने इस पूरे के पूरी मुहिम के अंदर हमने लोगों को सारा कुछ सिखाना शुरू कर दिया कि ए से लेके जेड तक इनको पूरी ट्रेनिंग दे दो, इनका डॉक्टर बना दो, जीना सिखा दो, ताकि लोग बीमार पड़े ही ना। कई बार ना लोग कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं, वो भी दिखाता हूं आपको। अब ये एक पंजाब केसरी न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि 2 पैग लीवर को नुकसान नहीं पहुंचाते, लीवर को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन ये 2 पैग कितने बड़े बड़े, दिन में 2 पैग लीवर को रखते हैं हेल्दी। अब इसका मतलब क्या कि 20-20 ml के 2 पैग अगर व्यक्ति रोज पिए और सूरज डूबने के बाद कुछ ना खाए और उसको और उसके परिवार में किसी को बीपी, शुगर, थायराइड ना हो और 20-20 ml के 2 पैग पिए तो लीवर स्वस्थ रहेगा। लेकिन हमारे घरों में पैग कौन से होते हैं? पटियाला पैग। साथ में आधा किलो 1 किलो सामान खाया जाता है, फिर घर जाके खाना भी खाया जाता है, तो उल्टा लीवर खराब हो जाता है। और पूरे भारत में लगभग 15 करोड़ लोगों का लीवर खराब है, लोगों को पता ही नहीं। अब लोग कहते हैं कि टेस्ट में तो कुछ नहीं आ रहा, तो अब टेस्ट की सच्चाई सुनो। ये एक कॉन्फ्रेंस हुई है अभी चंडीगढ़ के अंदर, पीजीआई के अंदर, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स आए थे, गंगाराम के भी, एम्स के भी। उन्होंने क्या बोला कि लीवर डैमेज का LFT बोलते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट,
उससे भी पता नहीं चलता। यानी कि अगर किसी का लीवर डैमेज हो गया तो रिपोर्ट्स में नहीं आएगा। तो आपको कैसे पता लगेगा मेरा लीवर डैमेज हो रहा है? अगर आपको गैस बनती है, आपको तेजाब बनता है, आपको पेट साफ होने में दिक्कत है, कब्ज हो रही है, या खूब सारे मोशन आ रहे हैं, या खाना खाने का एकदम आप भागते हो टॉयलेट की तरफ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ हल्का हल्का दर्द चल रहा है, या आपको कभी आज तक स्टोन बन चुका है, या आप रोज बीपी की गोली खा रहे हो, या रोज शुगर की गोली खा रहे हो, तो समझ लो आपका लीवर खराब हो गया। लेकिन रिपोर्टें अच्छी आ रही हैं, बस यही दुर्घटना घट रही है। इसकी वजह से लोग उसका इलाज नहीं करते और भारत बीमार पड़ रहा है, भारत तकलीफ में आ रहा है। तो मैं आप सबके माध्यम से पूरे भारत से एक अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, कोई भी बीमारी है, तो देर मत करिए। हमारी ये संस्था है गॉड ग्रेस फाउंडेशन, जिसने प्रोग्राम शुरू किया जीना सीखो। हमसे संपर्क करिए, हम कोशिश करेंगे आपकी बीमारी के बारे में आपको कोई ना कोई सही जानकारी देने की, आपका ऑपरेशन रोकने की, आपको स्वस्थ बनाने की, तो तभी भारत बच सकेगा। एक न्यूज़पेपर है, अगर आप जवान हैं तो क्या दिल भी। अब आजकल की युवा पीढ़ी के को हार्ट अटैक बहुत बढ़ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा है, एसिड बहुत बन रहा है, और उनको चेस्ट में दर्द, स्टंट डल रहे हैं, बाईपास सर्जरी हो रही है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी की नस फट रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कारण पर काम नहीं कर रहे। कारण क्या है? हमारी घटती इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता में कमी, हमारा बिगड़ता ऑरा, हमारे नर्वस सिस्टम में ब्लॉकेज, हमारी नसों में जमा हुए क्लॉट्स, जो कि आपके खाए गए खाने के हजम ना होने से बनते हैं। यानी कि जो भी आप खाते हो, अगर उसका पाचन अच्छे से नहीं हो रहा तो आपको बीमारियां आएंगी। अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हो तो कॉपी पेन लेके बैठे रहना। इस प्रोग्राम के अंत में मैं आपको कुछ बातें, कुछ चीजें लिखवाऊंगा, समझाऊंगा, जिसको अपनाकर आप और आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। आजकल की महिलाएं जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, उनको रसौली, मैं दिखा भी देता हूं आपको कि देखो बढ़ रहा है फाइब्रॉइड्स का खतरा। यानी कि लेडीज को, लड़कियों को आजकल रसौलियां बहुत बढ़ रही हैं, पीसीओडी, ट्यूब्स बंद होना, चेहरे पे बाल आना, पीरियड्स में कमी, पीरियड्स कम आना, ज्यादा आना, सफेद पानी की दिक्कत, बच्चा ना होना, कई तरह की बीमारियां आ रही हैं। तो अगर इससे बचना चाहती हैं पूरे भारत की महिलाएं, तो खाने को चबा चबा के खाएं, जल्दबाजी में खाना ना खाएं, मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, उस दिन खाने को छुएं भी ना, सिर्फ फ्रूट सलाद खाएं। और जब पीरियड चलते हैं 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपके, उन दिनों में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं खाना, हल्का खाना खाना है। पनीर, इसके अलावा दूध, दही, मलाई, घी, दालें, ये पीरियड्स के दिनों में नहीं खाना, क्योंकि बॉडी अपने अंदर से टॉक्सिन्स, कचरे को, एसिड को निकाल रही होती है। जैसे आप खाना खाते हो, हमारी एनर्जी उस खाने को हजम करने में वेस्ट होने लग जाती है, तो बॉडी कम कचरा निकालती है। वही कचरा अंदर जुड़ने से हमें कैंसर तक की बीमारी आ रही है। ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है दैनिक जागरण अखबार में कि कोख सूनी कर रहा है सर्विक्स कैंसर। लड़कियों को, महिलाओं को बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको सर्विक्स कैंसर बोलते हैं, वो हो रहा है। तो ये आप ध्यान से इस न्यूज़पेपर में पढ़ लीजिए। तो अगर आप चाहते हो कि मां बने और हमें कोई पीरियड्स की तकलीफ भी ना आए और हम डिप्रेशन में भी ना जाएं, तो आपको अभी से अपने खाने पीने के सिस्टम को सुधारना होगा, तभी भारत बच सकेगा। एक मैं आपको और न्यूज़पेपर दिखाता हूं। ये दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया कि भारत में जो दक्षिण भारत है, वहां पर जितने भी नई शादियां हो रही हैं पिछले 3 सालों में, तो 49% लोग मां बनने के सुख से वंचित है महिलाएं, क्योंकि उनको पीसीओडी, चेहरे पे बाल आना, रसौली, थायराइड और हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। तो पूरे भारत की कोई भी महिला अगर अपने बारे में कुछ भी जानना चाहती है, तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, हमारी संस्था की महिला विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। गठिया के मरीजों को, जितने भी जोड़ों के दर्द के मरीज हैं, उनको सर्दियों में अपना खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि सर्दियों में वायु जो है वो जोड़ों में चली जाती है और दर्दें ज्यादा होती हैं। 2-2 रजाइयां लेके, जुराबे पहन के भी उनको ठंड लगती है, क्योंकि जोड़ों के अंदर हवा जा चुकी है। तो कोई भी ऐसा खाना ना खाएं जिससे गैस बनती हो, वायुवादी वाली चीजें ना खाएं। एक तो बासी खाना बिल्कुल ना खाएं। जिनको भी जोड़ों का दर्द है, रात की बची दाल, रात का बचा खाना सुबह गर्म करके ना खाएं और ताजा खाना खाएं। दर्शकों, एक न्यूज़पेपर और दिखा रहा हूं कि गुड कोलेस्ट्रॉल से कर सकते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल कम। आजकल बाजार में हमारे पास एक न्यूज आ रही है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है पूरे भारत में। तो ये बीमारी क्या है, हार्ट की प्रॉब्लम क्या है? जब हमारे लीवर का लेफ्ट लोब खराब हो जाता है, कम काम करता है, मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, तो हमारे खून गाढ़ा होने लग जाता है और हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और हम लोग कोलेस्ट्रॉल को घटा